भजाम्यहं श्रीगीतार्यं भजाम्यहम्। कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रणाम भगवता नारायणेन व्यासेन कृतान मुनिना मत्तरथम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् नष्टायिनीम् अम्ब संददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार। जो पावन अवसर है उसका लाभ लेते हुए पुनः भगवान श्री कृष्ण के शरण लेते हुए उनको प्रणाम करते हुए समर्पण की भाव हमारे लिए हो जाए, ऐसी विशेष प्रार्थना के साथ चरणों का स्मरण करते हुए पढ़ते हैं 63वें श्लोक की तरफ 18वें अध्याय का। ते ज्ञानमाख्यातम् याद गुह्यतरं मया शेषेण यच्छसि तथा कुरु। ये जो श्लोक है सहज भाव से एक प्रकार से विशेष कड़ी के रूप में हम ऐसे कहते हैं। यहाँ तक आकर भगवान जो कुछ अर्जुन जी को वो लगभग बता चुके हैं, उसको कुछ कुछ दोहरा भी। उसके बाद में उनके अंदर नहीं है कि मैंने ऐसा कह दिया ऐसा ही करे ये, इस प्रकार का आरोपण नहीं है कि दृष्टि मैं दिखा रहा हूं, दे रहा हूं, तू आचरण कर, अपना निर्णय कर, ऐसा भी नहीं कह रहे। जो अंतिम 3 शब्द देखें, यथेच्छा कुरु, तो इसका अर्थ है, ये एक तरह से उपसंहार है पूरी बात का। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे, अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को तया भली भांति विचार कर, चाहता है वैसा ही कर। तो जी या जो भी साधक है या जो हम हैं, हमारे स्वतंत्र चैतन्य है, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो दी तो भगवान नहीं है पर सम्मान करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति को से चलाने वाला जब स्वयं मानव देह लेकर आ जाता है तो वो शारीरिक भी बंध जाता है। और जात मृत्यु की जो बात है वो हमारे जो पर भी यूं लागू होती है कि वो हमेशा हो ऐसा उस रूप में नहीं है, अभिष्ट भी नहीं है। वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने मानव देह धारण, उसका पूर्णता से करने के बाद में वो अपना रूप, अपनी लीला का स्मरण करते हैं। इस बात को लेकर पुनः यहाँ पर एक स्वतंत्र चिंतन की बात रहती है। अर्जुन पूरे श्रीमद् भगवद गीता संवाद में जो जो प्रश्न उनके मन में आए उनको पूछने में उन्होंने संकोच किया, और यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं इस ये भी कहा कि जो गूढ़ रहस्य है मुझे बता दिया। गीता जो है उसमें विचार है, और गुह्यति गुह्यतम, गूढ़ से भी गूढ़, जो सर्वोच्च शांति परमानंद की प्राप्ति, शाश्वत अवस्था, और जो सबसे ऊंचा वो देने वाला जो संवाद, उसमें सारे जो शंकाएं व्यक्त किए गए अर्जुन द्वारा, उन सब करने के बाद में ये पूरा तत्व है उसको उजागर करने के बाद में भगवान ने ये भी कहा है कि मैंने ये सब बता, अच्छी तरह से विचार करके जो तुझे ठीक लगे वो कर। इसके बाद में 64वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं
भूयतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो गीता का सारूप, सारा जो रहस्य है उसको सुनकर अर्जुन बोले नहीं जब उपसंहार को, तो भगवान ने आगे फिर कहा 64 संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम को तू फिर भी सुन, क्यों तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह कारक वचन मैं तुझसे तो आने वाला जो दिन हमारा है जब हम मिलेंगे तो 65वें और 66वें श्लोक के द्वारा भगवान इस सार फिर से दोहराने वाले हैं, तो हम उसका लाभ लेंगे। और आज समापन से पूर्व में आप तक एक कविता, सन्नाटे का छंद शीर्षक की पुस्तक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की है। उस पढ़ते मुझे जोधपुर शहर के मेरे आदरणीय निजाम साहब भी याद आ रहे हैं। तो कविता है, ये सत्य नहीं पाया था, ये नहीं कि मुझको शब्द अचानक कभी कभी है, दोनों जब तब से ही रहते हैं। कौन कौन? शब्द और ये नहीं कि मैंने सत्य नहीं पाया था, मुझको शब्द अचानक कभी कभी मिलता है, दोनों जब सम्मुख आते ही रहते हैं। प्रश्न यही रहता है, दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाए रहते हैं, जैसे उनके अनदेखे उसमें सेंध लग या भरकर विस्फोट उसे उड़ा दूं, ये हों जो कुछ करते हैं करें, प्रयोजन प्रयोजन मेरा बस इतना है। ये दोनों जो एक दूसरे से तन कर रहते हैं, कब किस आलोक स्फुरण में ला दूं, दोनों जो हैं बंधु चिर सहचर मेरे। ये 15 जून 1957 को मोती बागे जी ने कविता लिखी थी। इसका शीर्षक शब्द सत्य। शब्द तक कैसे आए? शब्द में आ जाए तो क्या ठहर जाएगा वो? प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक रहते हैं। सब कुछ कहते हुए भी कृष्ण भगवान ने शब्दातीत है उसको व्यक्त, और जिस अनुभूति स्तर पर अर्जुन भगवान की वाणी को सुनकर पहुंचे हैं, उसके आसपास कहीं हम भी पहुंच जाए, इसी के चरणों में प्रार्थना, गुरु चरणों में प्रार्थना हुए। इस जगत में सबका मंगल हो, सबका, इस भावना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।